हमारा जो फाल्व का एक्सरसाइज है करीब करीब 12 डेज़ का एक्सरसाइज में हम लोगों ने जितना कोशिश किया है, तो हमारा कमेटी मेंबर्स लोगों ने पूरा एफर्ट डालने के बावजूद भी ये हमारा जो अंशु प्रेसिडेंट, इन्होंने हमारा रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। इसके वजह से आज हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हमारा जो फाल्व का जो रोल है कमेटी, हम लोग यहाँ तक हम लोग अपना काम को विड्रॉ करते हैं आज के बाद। सबसे पहले आज इस प्रेस वार्ता में मीडिया के सामने मैं कुछ बात रखना चाहूँगा। ये हमारा ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन आंसू का 16th जनरल कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन के ऊपर में हम लोगों ने पहले से जो सीनियर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब में, फॉर्मर स्टूडेंट लीडर के हिसाब में हम लोग ऑब्जर्वेशन में था, देख रहा था। और इस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए हमारा जो फॉर्मर स्टूडेंट लीडर्स फोरम ने हमारा जो निसी हिल सोसाइटी स्थिति को हम लोगों ने बात किया कि हमारा जो आंसू जो है एक समाज का एक छात्र संघ है। इस छात्र संघ का ऑर्गेनाइजेशन जो है सही प्रकार से जाना चाहिए। यहाँ में पीस, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। और इसके चलते हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था, हमारा जो फॉर्मर आंसू लीडर्स फोरम ने हमने फॉर्म सितंबर महीने में हमने फॉर्म किया है। उसके बाद हम लोगों ने हमारा निसी हिल सोसाइटी को हमने अप्रोच किया और इन लोगों ने हम लोग को इंडोर्स किया 16 अक्टूबर को कि इस क्राइसिस जो हमारा आंसू के बीच में हमारा जो कॉन्फ्रेंस में होने जा रहा है, इसके ऊपर में उन लोगों ने विचारधारा रखा कि कोई भी चुनाव इस बार जो होने वाला है इसमें फ्री एंड फेयर, क्लीन और ट्रांसपेरेंट के होना चाहिए। इस बीच हमने देखा कि हमारा कुछ डेलीगेट्स, हमारे जो एस्पिरेंट उम्मीदवार लोगों ने आंसू ऑफिस में इन लोगों ने धरना प्रोटेस्ट कर रहा था। तो हमारा फॉर्मर्स आंसू लीडर्स फोरम ने हम लोगों ने उनके पास जाने से पहले हम लोगों ने बहुत बार मीटिंग बैठ के देखा कि ये समाज का जो टॉर्च बेयरर है, आंसू जो है एक निजी स्टूडेंट यूनियन का एक प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये हमारा समाज का जो टॉर्च बेयरर इस तरह का अगर होता है तो हमारा समाज का नाम खराब होगा। और अरुणाचल में आज के समय में आंसू एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव रोल प्ले करता है स्थिति के साथ या हमारे समाज के साथ भी। तो इसके चलते हम लोगों ने 16th जब हमारा निसी हिल सोसाइटी ने हम लोग को इंडोर्स किया कि ये क्राइसिस को मैनेजमेंट करने के लिए, उसके बाद हम लोगों ने कंटिन्यूसली करीब 5-6 मीटिंग बैठा। हमारा पाल जो टीम है बैठने के बाद 18th में हम लोगों ने हमारा जो पाल टीम फॉर्मर आंसू लीडर्स फोरम ने हम लोगों ने आंसू जो तालिंग हिरा मेमोरियल में जहाँ प्रोटेस्टेंट जो एग्रीव पार्टी था उनको हम लोगों ने मिलने गया। वहाँ जाके हमने हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे हमने बातचीत किया, हमारा पुलिस ऑफिसर से भी बात किया कि हमारा जो लड़का है जो प्रोटेस्ट कर रहा है उन लोगों को हम लोग मिलने गया और उनको मिला, उन लोग का ग्रीवेंसेस को हम लोग सुना है। तो सारा हमारा जो पाल्स मेंबर इन लोग के साथ हमें मीटिंग बैठने के बाद इन लोग का एस्पिरेंट कैंडिडेट, उनका जो डेलीगेट्स है, इन लोग का जो कंप्लेंट है, इन लोग कंप्लेंट लेने के बाद इन लोगों ने बताया कि जो अभी जो कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, ऑनगोइंग जो कॉन्फ्रेंस है, यहाँ में बहुत कमी है, बहुत चीज़ गलत हो रहा है। तो इसको इन लोगों ने बोला कि हमारा जो BSU का, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का, और उसके बाद जो इनरोलमेंट सही जो जेन्युइन जो ऑर्गेनाइजेशन को उनको इनरोलमेंट मिलना चाहिए, इनको इनरोलमेंट नहीं मिल रहा है। इन लोग के एक सबसे बड़ा कंप्लेन है कि जो इलेक्शन कमीशन प्लस जो रिटर्निंग ऑफिसर, उसका बाद इनरोलमेंट जो टीम है जो 16th आंसू इलेक्शन कॉन्फ्रेंस टीम के ऊपर में, तो हमने हमारा पाल टीम ने इनको एडवाइस किया और उनको आश्वासन दिया कि हम जरूर आंसू प्रेसिडेंट दोदुम से मिलकर बात करेंगे, आपका ग्रीवेंसेस को हम सॉल्यूशन देने के लिए कोशिश करेंगे। हम लोग उनको मीट करने के बाद हम लोगों ने फिर एक मीटिंग रखा। हमारा पाल पूरा टीम मीटिंग बैठ करके हम लोग ने उसी शाम हमने आंसू प्रेसिडेंट नाबम दोदुम को बुलाया कि हमारा जो तालिंग हिरा मेमोरियल में जो प्रोटेस्टर कर रहा है उनके साथ में जो ग्रीवेंसेस है, इनको हमारा पाल्स का सेक्रेटरी, हमारा वाइस चेयरमैन, हमारा पूरा टीम उनको साथ हमने बात किया। ये आपका जो 16 कॉन्फ्रेंस जो चुनाव होने जा रहा है आंसू का,
इसमें बहुत सा चीज़ लूप होल्स है। नंबर 1, इन लोगों का कंप्लेंट है कि चीफ इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग ऑफिसर और इनरोलमेंट ऑफिसर के अंदर में गलत करने की वजह से यहाँ में इनरोलमेंट में भी तकलीफ होगा, और जो भी जेन्यून जो वोटर्स है, जो जेन्यून BSU है और जेन्यून डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन है, उनको इनरोलमेंट नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे इनके बाद हम लोग ने बात किया कि प्रेसिडेंट से कि इस चीज़ को आप हमारा जो आने वाला जो भी एस्पिरेंट का जो ग्रीवेंसेस है, हम लोग उनके मद्देनजर रख के हमने बोला कि सारा चीज़ को आप सॉल्यूशन में लाने के लिए इनका ग्रीवेंसेस को हम लोग आपके सामने प्लेस करेगा। इन्होंने बोला कि ठीक है, अगर फॉर्मर स्टूडेंट हम लोग का जो सुझाव के अनुसार उन्होंने बोला कि आप जो भी हम लोग को एडवाइस देगा और सजेशन देगा, आपका सुझाव और एडवाइस को मैं लेके जाएगा और आप लोग अपना सुझाव और ये को एडवाइस को हमको दीजिए। उन्होंने एग्री होने के बाद हम लोगों ने उनको हमारा जो 1 पॉइंट रेजुलेशन को भी उनको हमको पढ़ के सुनाया कि ये पॉइंट में हम लोग का अगर एडवाइस को अगर आप एक्सेप्ट करता है तो आप इस 1 पॉइंट रेजुलेशन को आप साइन कीजिए। तो उन्होंने हम लोग का जो रेजुलेशन को पढ़ा और हमारा इस मीटिंग के दौरान उन्होंने 18 शाम को नाम दोदम जी ने उस एग्रीमेंट को साइन किया। साइन करके वो चला गया। जाने के बाद हम लोग जैसे वो एग्रीड किया कि सारा हम लोग का जो एडवाइस है, जो भी लूप होल्स है वो करेक्शन करेगा बोला है। उसके बाद हम लोग 19 को हमारा टीम पल्प ने पूरा एस्पिरेंट जितना कैंडिडेट थे, प्रेसिडेंट का जो कैंडिडेट थे, जनरल सेक्रेटरी का, डिफरेंट आंसू एग्जीक्यूटिव बॉडी का जो भी एस्पिरेंट कैंडिडेट को बुला के हमारा टीम ने उनको सबके साथ डिस्कशन किया, बातचीत किया। सभी का रिपोर्ट है कि ये जो इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर और जो चल रहा है ये सिस्टम में नहीं है। इनका एलिगेशन था कि इन्होंने आंसू का बायलॉ को टेम्परिंग किया है, और यहाँ इतना तक टेम्परिंग किया, दोनों बायलॉज को, पुराना को भी टेम्परिंग किया है, उसके बाद नया बायलॉ को भी टेम्परिंग किया है। और जो अभी इलेक्शन कमीशन में बहता हुआ है, RO में बहता, वो पहले से भी ये जो बायलॉज बनाते समय इन लोग उसमें शामिल था, लेकिन इन लोगों ने बनाने के बावजूद भी पुराना बायलॉज को पूरा टेम्पर किया, साथ साथ नया को भी टेम्पर किया। तो इनका सारा हमारा जो एस्पिरेंट कैंडिडेट, हमारा जो कंटेस्टेंट कैंडिडेट के सुनने के बाद हम लोगों ने उनका पॉइंट को नोट करके हमारा पूरा टीम उनका बेसिस में हम लोगों ने फिर एक ये को 22 को रिकमेंडेशन हम लोग प्रेसिडेंट आंसू को भेजा कि ये जो भी हमारा जो एस्पिरेंट कैंडिडेट लोगों ने जो हम लोग को पॉइंट रखा है, ये पॉइंट बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी एलिगेशन डाला है और रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर भी ये उन्होंने एलिगेशन डाला है, तो टेम्परिंग किया। अगर इस तरह का अगर है तो हमने सिंगल पॉइंट रेजुलेशन उनको रिकमेंडेशन 22 अक्टूबर को प्रेसिडेंट आंसू को हम लोगों ने भेजने के बाद उन्होंने दूसरा 23 को मॉर्निंग को हम लोग को रिप्लाई देना था। हम लोगों ने 4 पॉइंट हम लोगों ने भेजा है कि इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को हमारा पल्प का कमेटी मेंबर्स का नाम में इन लोग को अपॉइंट करना है। उसके बाद जो भी इनरोलमेंट कमेटी मेंबर्स में भी हमारा जो फॉर्मर आंसू लीडर्स के टीम से हम लोगों ने नाम भी उन लोगों को चुन के दिया है 22 तारीख को। लेकिन जब 23 मॉर्निंग को हम लोग उम्मीद था कि वो हम लोग को पॉजिटिव रिप्लाई देगा, लेकिन रात का 22 तारीख का रात का 10 साढ़े 10 बजे करीब में ये सोशल मीडिया में ये वायरल हो गया। तो ये एक हमारा बहुत दुखद की बात है कि हम लोगों ने उनको ऑनरेबली उनको दिया है, और ख़ास करके हम लोग उनको ऑनरेबली मदद करने के लिए हमारा टीम पाल्प ने कोशिश किया। और मॉर्निंग 23 का मॉर्निंग को 10:30 समथिंग को वो आया, और हम लोग उनके सामने में हमारा जो पल्प का वाइस चेयरमैन ने उनको क्लियर कर बोला है, आप ना हमारा रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करके हमको यहाँ शामिल करना चाहिए था, लेकिन रात में आपने 10:30 बजे को हमारा जो रिकमेंडेशन को आपने वायरल कर दिया। इससे हमारा टीम को, पल्प का टीम को भी बहुत दुखद पहुँचा है, और हमने क्लियर कट उनको मैसेज दिया कि जो आपने हमारा रिकमेंडेशन को
आपने हमको एक्सेप्ट नहीं किया है, और आप उस रिप्लाई में उन्होंने बोला कि इलेक्शन कमीशन और आरओ को वो दे चुका है और इसमें कहीं देने का कहीं भी जगह नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने हम लोग जो जिस चीज़ को मांगा था वो दिया नहीं, उन्होंने उल्टा हमारा पाकिस्तान के लिए एक पीस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया, और जो भी बीएसयू के लिए हमने जो उनको डिमांड किया उनको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और हमारा जो जिस मेंबर को ईसी में और इलेक्शन कमीशन में आरोप में देने के लिए बोला उनको भी उन्होंने रिजेक्ट किया है। इसके लिए हमने उनको यहाँ बुलाया 23 मॉर्निंग को, और हमारा पाल्व की तरफ से हमने सीधा बोला अगर आप हमारा ये बात अगर नहीं मानता है तो आपका ये जो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन है इससे हमारा समाज को, हमारे स्टूडेंट आंसू को बहुत नुकसान होगा, और सारा समाज आज आपका ऊपर में एक जो अपेक्षा था, आपका ऊपर में एस्पिरेशन था, होप था, वो आपने खो दिया है। इसके चलते आप अगर हमारे रिकमेंडेशन को रिजेक्ट करता है तो हम भी अपना दोषर बना के हम हमारा हायर अथॉरिटी जो हमने नेस ने हमको इंडोर्स किया है, हम ये दोषर बना के हम रिपोर्ट हम नेस को सबमिट करेगा। तो अकॉर्डिंगली हमने 26 को हमारा दोषर डिटेल जो हमने 21 डेज मीटिंग किया, और हमारा 12 दिन के जो एक्सरसाइज में हमने जो भी पाया है, जो भी रिपोर्ट पाया है इस इलेक्शन प्रोसेस में, हमने दोषर बना के हमारा एनईएस हमारा रिची जोलंग में हमने एनईएस का जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है, सेक्रेटरी को हमने मिलके शामिल किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो पाल्व का थीम फॉर्मर आंसू लीडर्स फोरम का कोशिश था कि हमारा जो समाज में और हमारे जो स्टूडेंट जो आंसू में जो डेलीगेट्स आ रहा है इस कॉन्फ्रेंस में, हम चाहता था कि हमारे इसमें पीस तो प्रायोरिटी में हो, उसके बाद क्लीन और ट्रांसपेरेंसी हो। लेकिन जिस तरह का जो प्रोसेस इलेक्शन अभी चल रहा है, हम लोगों ने रोकने के लिए कोशिश किया लेकिन हमारा बात नहीं सुना। वो इलेक्शन प्रोसेस अभी आपका सिद्धार्थ हॉल में जारी रखा हुआ है। इसके लिए हमें मजबूरन ये हमारा प्रेस जो रिपोर्टिंग हमको प्रेस बाटा देना पड़ा कि समाज हमारे ऊपर जो एक उम्मीद था, जो एस्पिरेंट कैंडिडेट उम्मीद था, उस उम्मीद को हमने रखने के लिए और क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए हमको पाल्व की तरफ से जो मदद करना था हमने कोशिश किया है। हमारा कोशिश को उन्होंने, हमारा जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट, उन्होंने हमारा इसको नकारा है, और इसके ऊपर में अभी समाज खुद उसका विटनेस, और हमारे जो एस्पिरेंट कैंडिडेट्स हम सभी लोगों से, हमारा पाल्व की ओर से मैं उन लोगों को क्षमा मांगता हूं, क्योंकि हमने आपका उम्मीद रखने के लिए हमने कोशिश किया, वो उम्मीद हमने आपको दिला नहीं पाया। इसका वजह आपको पता है, हमने जो भी रिकमेंडेशन भेजा है, अब आपका जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट नाबम दोदुम ने सारा अपील को उन्होंने रिजेक्ट किया है, और इसके चलते हम आपको क्लियरली इस मीडिया के थ्रू में बताना चाहूँगा कि जो भी हम लोगों ने कोशिश किया है, ये 12 दिन में हम लोग करीब तो आज मिला करके 22 मीटिंग हमने किया है आप लोगों को एक क्लीन, ट्रांसपेरेंट और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। तो आज के बाद अगर इस इलेक्शन कंडक्शन में अगर कोई भी घटना होता है, कुछ भी होता है, कोई भी, ये सारा रिस्पॉन्सिबल हमारा जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट, उनका इलेक्शन कमेटी के ऊपर जाएगा। और एज ए फॉर्मर स्टूडेंट लीडर के हिसाब में हमने अपना तरफ से जितना एक्सरसाइज करना था कर चुका, और उन्होंने हमको साथ नहीं दिया। लास्ट आज एंड तक हमने कोशिश किया, उनके तरफ से कोई बुलावा नहीं आया, और उन्होंने हमको पूछने तक भी उन लोगों ने सोचा नहीं है। इसके लिए हमारा जो पाल्व का एक्सरसाइज है आज हम लोग यहीं तक हम लोग रोकेगा, और डिटेल्ड जो दोषर हम लोगों ने एनईएस को सबमिट किया, मैं मेरा जो मेंबर है दोषर कमेटी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आपको पढ़ के सुनाए। With the permission from the chair, former Ansu Leader Forum, Vice Chairman, Member Secretary and my colleagues, on the 16th of October, the forum was entrusted by Nisi Elite Society, asking the forum to
monitor, oversee the peaceful, fair and transparent conduct of ANSU election to maintain credibility and validity of a clean and just election. This was the direction that the former ANSU Leader Forum received from the guardian of the society, NES. Immediately after resumption of the responsibility, we found there were some certain delegates from some certain districts and branches that are agitating at ANSU office. On the order of the chair and the vice chair and the member secretary, some of our members, more specifically former President Byabang Zomaram and former Secretary Nyanya Golo, went there, and somehow we managed to bring the situation under control from the mob that had overtaken the institution of All Nyisi Students Union, Talang Hira Memorial Complex, Itanagar. उसके बाद में this forum has been systematic in our conduct, in the conduct of our responsibilities, as we understood, being the former guardians of the constitution of All Nyisi Students Union in our respective times. We had a meeting first of all, then with the president, after that, wherein this dossier he has already assented to accept the decision whatever the forum takes. After that, we thought there could be a difference in opinion within executive members. We had a meeting with the general secretary and the other executive members as well. We have the assent as well. All the documents are enclosed. And after that, we had a meeting with the enrollment committee, with the upcoming candidates, especially from the 5 quota zones that All Nyisi Students Union recognizes as of now, since a long time. After that, in our study, whatever problems we found, whatever loopholes we thought we could block, we called the President All Nyisi Students Union with our final submission on the 22nd, wherein we advised, because देखिए हिंदी में बोल देता हूँ, since we are former presidents and secretaries of the institution that the very institution of All Nyisi Students Union, हम लोग without any dispute with the present incumbent, by motivating him, we thought we could convince him to see our way in conducting the election. Non-confrontational way is what the forum went through. So, on the 22nd, we had a meeting with him. Now, let me थोड़ा सा डिटेल में रहिए, मैं बोल लेता हूँ. On the same evening that we were having a meeting here itself, the president, we thought, agreed upon our advices. उसमें we had open discussions. Addition and deletion उसने किया. The minute in discussion with him, we made corrections on that very spot. The next day, we received a representation of his dissent to 2 of the complaints, 2 of the advices that the forum has given him. तो उनका जो है dissent 2 points में था, wherein it was the chief election commissioner and the RO का part. उसने लिखा
एंड 18 तारीख ना 19 तारीख का जब वो हमें रिची जोलंग में जब मीटिंग कर रहा था, वहाँ पे आए कहीं न्यूज़ बाइट हमने सुना था, वेर इन ही वॉज सेइंग कि फल्ब का हर एक डिमांड्स को माना है एक्सेप्ट फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड आरओ. दैट इज अ लाई. The first very advice that we rendered him, as far as Paki Kesang is concerned, details will be provided to you. तो उसने एक्सेप्ट नहीं करते हुए भी वीडियो बाइट में कैसे बोल दिया कि was totally accepted. That does not stand true. और जिस प्रकार से वो जो है सुबह को शाम को हमने इन ए कॉन्फिडेंस इन ए वेरी पॉजिटिव वे बी डिस्कस्ड, द नेक्स्ट डे ही रिप्लाइज, बट दैट रिप्लाई इज सर्कुलेटेड via WhatsApp, other social media the previous night. He has breached the trust of all Nisi Students Union, since he represents the office as of now as the outgoing president and the office of the former ANSU leader forum. इसको जानना जरूरी है. तो उसके बाद में we had a series of meeting. The forum we decided कि problem जो है, the advice that we have given the president is not taken. Furthermore, more so क्यों होता है, justification is there. There were so many complaints from the contending candidates. First of all, with regards to the appointment of Chief Election Commissioner and RO, and second on the electoral rolls, enrollments. We went into details and we found them to be true. There were repeated representation from candidates saying कि यही जो बंदा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड आरओ are the very people who have, along with the president, manipulated the constitution of all Nisi Students Union, is what they say. We have found that to be true. This dossier was only confidentially to be submitted to all Nisi elite society, since they had already endorsed us with the responsibility. Since we did not find any way, we went to NES with our observation. We have found him to be in violation of the constitution of all Nisi students on many an occasion. The basis of which is the appointment of the RO and the Chief Election Commissioner are the very members who have been accused and who really are the vice chairman and chairman of the ANSU drafting committee. So this stands ground. ये जो ground सही बनता है, we found them to be true. That is why we were very adamant कि अगर impartial और सही ढंग का justified answer we want, we will need an entire reshuffle of the RO and the CAC. We will have to justify to the candidates who are complaining. The dossier, in the conclusion part, it was our office. We advise the NES asking their opinion and intervention, since we have already reached a deadlock wherein he doesn't listen to us and we have no way out. क्योंकि being former ANSU president and secretaries, guardians,
हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करना नहीं चाहता है. वी wanted the changes through the pen of the president of all Nisi Students Union. Unfortunately, that has not been the case. And why the president is so adamant on some of the points that he is sticking to, I don't understand personally. We asked NES for intervention by having a dialogue on the matter with any and all stakeholder of the greater Nisi society. We are ready to go ahead to conducting the 16th general election of all Nisi students with all these. As a safety measure, we have already done minutes of the meeting. We have already had more than 20 meetings, and systematically, my dear media friends, we already have assent from every stakeholder of the all Nisi Students Union. We can go ahead, but मेरा पर्सनल ओपिनियन एज ए डोजियर मेंबर मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसे करने से क्या होता है. आई कैन गो इन टू इन्वोकिंग देयर इज एन एलिगेशन कि ये प्रेसिडेंट जो है एडवाइजरी कमिटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये आर्टिकल लिया ऐसे ज़्यादा लंबा बना दिया. पीपल कैन एक्यूज हिम कि प्रेसिडेंट द एडवाइजरी कमिटी then would be more powerful than the president if you go through the constitution of all students union. ये जो है allegation is very serious. तो इसीलिए if we are to invoke that, और हम लोग अगर हम लोग वो क्लाउस को इन्वोक करते हैं, we can go ahead with conducting the election, but then again समाज को तोड़ने वाला काम हम नहीं कर सकते. As former leaders of all Nisi Students Union, that is why as the chairman साहब बोले हैं, we we humbly accept that we have not been able to, seek the proper station that we were seeking. Thank you so much. और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, जो भी कमेटी इलेक्शन कमेटी में पहले डाला, उन्होंने विदाउट आवर कंसेंट हमारा प्रपोजल उन्होंने रिजेक्ट किया है इलेक्शन कमीशन और आरओ को. और अभी उन लोग कमेटी में हमारा कुछ मेंबर्स, हमारा पाल्प का कुछ मेंबर्स को रखा हुआ है. मैं इस प्रेस माध्यम के तरफ से बताना चाहूँगा कि आप ये जितना भी कमेटी मेंबर्स है उसको आप रिकॉल कीजिए, और हम रिकॉल करते हैं सारा मेंबर्स को. हमारा पाल्प का कोई भी मेंबर उस कमेटी इलेक्शन कमेटी में आरओ में नहीं रहेगा. और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो चुनाव 16th जनरल कॉन्फ्रेंस आंसू का जो चल रहा है, यहाँ हमारा जितना भी डेलीगेट्स मेंबर्स सभी लोगों को मैं एक अपील करना चाहूँगा कि आप यहाँ में सही नेता चुनें अपना समाज के लिए. और साथ साथ में जो भी इनरोलिंग कमेटी है, जो रिटर्निंग ऑफिसर या इनरोलमेंट कमेटी कर रहे हैं, उनसे भी मेरा अपील है हमारा पाल्प की तरफ से, जेन्युइन डेलीगेट्स को आप इनरोल करें. और गलत चीज़ हमने जैसे पहले बताया, हमारा दोसर में भी मैंने बताया कि यहाँ गलत हो रहा है, लेकिन गलत चीज़ को हमने जो रिकमेंड किया है, जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट हमारा सारा रिकमेंड का इन्होंने नकारा है. तो मैं अपील करना चाहूँगा, जितना भी डेलीगेट्स है, जितना भी वोटर्स है, आप अपना इस चुनाव में जो मनी कल्चर सुनने में आया, हमने देखा नहीं है, सुनने में आया है. शायद हम लोगों में हमारा फॉर्मर आंसू लीडर्स के बीच में भी इस ऑर्गेनाइजेशन को सेवा करके आया सालों से, आज तक इस 16th जनरल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन में जितना सुनने को मिल रहा है, हमें बिल्कुल दुख है कि चुनाव अच्छा से नहीं हो पाएगा. अगर मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारा जो डेलीगेट है वो सही नेता को चुने, और जहां भी इस प्रकार का जहां अगर गलत चीज़ होता है, मैं समझता हूं कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन, जो आरओ है और जो इनरोलमेंट कमेटी है, इनजस्टिस किसी को भी ना करें. समाज का बदनाम होता है. और स्टूडेंट जो हमारा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आज
आया हुआ है उनका हक को पूरा डिलीवर करें और उनको सही मायने में अपना सही नेता चुनने के लिए आप लोग मदद कीजिए। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग वो सारा काम नहीं कर पाएगा, मालूम है, क्योंकि आप लोगों ने जो नहीं करना चाहिए था आप लोगों ने पूरा कर दिया। और इसके साथ मैं हमारा फॉर्मर आंसू लीडर्स का जो रोल है यहाँ तक हमने कोशिश किया और आज के बाद जो भी समाज में हमारा सोसाइटी के अंदर में हमारे ऊपर जो भी सवाल जवाब करना है तो मैं समझता हूँ कि हम लोग ये चुनाव तक जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों ने लिया था हम लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ तक हम ख़त्म करते हैं। फाइनल क्या हुआ? देखिए 12 दिन का आप लोगों का फॉर्मर आंसू लीडर्स लोगों का मीटिंग हुआ और मीटिंग करके हम लोगों को तो लग नहीं रहा है इलेक्शन, आप लोग बोल रहा था इलेक्शन को थोड़ा सा 9 दिन पोस्टपोन करेगा बोला था, क्या क्या रिकमेंडेशन हो रहा था, कोई चेंज तो हमको नज़र नहीं आ रहा है। आप लोगों का जो मेहनत जो है क्या रंग लाया ना फेलियर हो गया, वो क्लियर कर दीजिए ना आप। नहीं, हम लोगों ने आपको बताया कि हमारा जो फाल्व का एक्सरसाइज है करीब करीब 12 डेज़ का एक्सरसाइज में हम लोगों ने जितना कोशिश किया है तो हमारा कमेटी मेंबर्स लोगों ने पूरा एफर्ट डालने के बावजूद भी ये हमारा जो आंसू प्रेसिडेंट इन्होंने हमारा रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। इसके वजह से आज हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हमारा जो फाल्व का जो रोल है कमेटी हम लोग यहाँ तक हम लोग अपना काम को विड्रॉ करते हैं आज के बाद। पिछले 12 दिन से हम लोगों ने काफ़ी होमवर्क किया, काफ़ी सारा करीबन 23-24 हम लोगों ने मीटिंग्स किया, ऑफिशियल मीटिंग्स और अनऑफिशियल कुल मिला के हम लोग 70 हम लोगों ने मीटिंग्स किया। इसी मीटिंग्स का बाद ये हम लोग को ये फाइंडिंग्स काफ़ी सारा फाइंडिंग्स मिला। हम लोगों ने डोसियर का तौर पे निसी लीड सोसाइटी को सबमिट किया। इंटायर हम लोग एक्टिविटी को हम लोग एक डोसियर बनाया, 27 को हम लोगों ने सबमिट किया। तो सबमिट करने के बाद आज रात भी निसी लीड सोसाइटी ने कल रात हम लोग को एक मीटिंग कॉल किया। उन्होंने बोला है कि आप बात की और दोबारा बात करके देखिए। तो मैंने आंसू पर्सन को मेरे घर में रात 12 बजे तक मैंने बुला के बात किया, तब भी वो कोई जिस तरह से हम लोगों ने रिकमेंडेशन दिया है उन रिकमेंडेशन का उसने माना नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने जैसे अपने चेयरमैन और बाकी मेंबर्स ने कहा है हम लोग 2 आंसू बनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहाँ में आंसू में एंट्री करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हम लोग का पास टू बी फ्रैंक नहीं है, लीगल स्टैंडिंग शायद इतना नहीं होंगे। तो इसलिए 2 आंसू हम लोग बनाना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम लोग ये आंसू भी हमका अपना फाल्व का रिकमेंडेशंस को नहीं मान रहे। तो इसलिए हम जो जितना भी अपना फाल्व का रिकमेंडेशंस आंसू को दिए हैं आज इसी दिन से अभी इस वक्त से हम विड्रॉ करते हैं और अभी से हमारा रोल फाल्व का रोल स्पेशली इन दिस आंसू इलेक्शन यहीं पे हम खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। इसको हम लोग आपका नाकामी समझेंगे या फिर अंशु में कोई मतलब 4-5 लोग जो है अंशु को चला रहे हैं, आपको क्या लगता है? वट एवर, देखिए ये नाकामी का बात नहीं। आफ्टर ऑल दिस इज द अंशु इज एन इंस्टीट्यूशन एंड प्रेसिडेंट हैज़ द अथॉरिटी टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी और या सिग्नेचर्स। तो वहाँ पे हमने अप्रोच करने के लिए कोशिश किया। आप नाकामी मान भी सकते हैं, लेकिन हमने कोशिश किया, नहीं हुआ। हमने एज ए एल्डर्स एज ए सीनियर्स हम लोगों ने जितना देखा और सोसाइटी का कॉल्स वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का हर इंटेलेक्चुअल से हर लोगों से हम लोगों ने डिस्कस किया, उन्हें फीडबैक्स लिया। तो उन्हीं फीडबैक को लेकर हम लोगों ने रिकमेंडेशंस दिया। तो नहीं माना तो आप जिस तरह से यू टेक इट नाकामी और जो भी हो जो भी आप मान सकते हैं। करोड़ों का पैसा इन्वेस्टमेंट इसमें हो रहा है, कल को ये पैसा जो है एक स्टूडेंट लीडर कहाँ से मतलब वापस लाएगा? क्यों ना वो सरकार चलाने वाला है, क्यों वो तो सिर्फ स्टूडेंट मतलब जो वेलफेयर के लिए काम करने वाला है, खासकर निजी समाज के लिए। तो ये इसके इतना पैसा इन्वॉल्वमेंट कहाँ से, सरकार से हो रहा है या फिर कहाँ से हो रहा है, आपको क्या लगता है सर? करोड़ों का इन्वॉल्वमेंट मैं आई हैव नो आइडिया करोड़ों इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ना नहीं हो रहा है, उसमें मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। और पाल्व हैज़ नो कमेंट एट ऑल बिकॉज वी हैव नो स्पेसिफिक एविडेंस दैट वहाँ पे पैसा लग रहा है बोल के मुझे स्पेसिफिक हम सबको एविडेंस नहीं है, इसलिए इसमें हम कुछ कमेंट करना नहीं सकते। सेक्रेटरी साहब क्लियर देखिए पूरा, जब तक हम लोग मेरा भी ईटानगर में सिंस आई एम हियर इन 1979 और अंशु 1982 का बर्थ हुआ है, ऑलमोस्ट इतना डिकेड्स हो गया। आज तक हमने अरुणाचल में देखा है कि कोई भी ट्राइबल सोसाइटी में कोई भी इशू उठता है, सीनियर्स हो, समाज का नेता हो, सॉल्यूशन हो जाता है। सॉल्यूशन नहीं होने का कारण अभी हमारा कॉलीग ने जैसा बोला कि क्या ये फेल्योर मानेगा? क्या फेल्योर मान सकता है, जो भी मान सकता है। हमने कोशिश किया, क्योंकि
हाथ हम लोग का, ये जो पावर हम लोग का हाथ में नहीं, हम लोग एज एन एल्डर वी आर गाइडिंग फोर्स, हम लोग एक सजेशन जो देना था वो दिया है, लेकिन वो नहीं माना है। तो इसमें हम मैंने जैसे कहा यू टेक इट एज ए फेलियर, और जो भी मान सकता है वो आप, या उनका नाकामी मान सकता है प्रेसिडेंट अंशु तीनियर का, या हमारा फाल्क का नाकामी मान सकता है। आप वो आप किस तरह से आप नरेट करना है वो आप लोगों को। अच्छा, एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स लोग हैं, स्टूडेंट्स लीडर लोग हैं जो अंशु में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं या दूसरा इलेक्शन में भी कर रहे हैं, हमारा अपना ही बच्चे लोग हैं, तो उनको यदि एडवाइस लगेगा तो एज ए फॉर्मर लीडर आप लोग आगे आएगा ना, फिर अभी से विड्रॉ हो गया बोल के पूरा पीछे चला जाएगा? See, we are always there to support Ansu, but specifically this election, this coming election, we will be not doing anything. To be, that's our decision. अरुणाचल में निशी समाज को एक टॉर्च बैरियर के तौर पे माना जाता है आज के डेट में, सभी लोग, और हम लोग सबसे बहुल संख्या वाले भी एक समाज होता है। तो क्या ये समाज में क्या इम्पैक्ट जाएगा कि एक निशी स्टूडेंट्स का इलेक्शन जो है इतना जो है, जितना एमएलए इलेक्शन में, जितना एमपी इलेक्शन में जो नहीं होता है, और जितना सारा चीज जो है यहाँ में जो है इस्तेमाल किया जा रहा है कैपिटल में, और कैपिटल में नाना रकम का जनजाति रहता है, तो इससे क्या इन्फेक्ट जाएगा? जैसे इस्तेमाल मतलब किस चीज का इस्तेमाल? पुलिस फोर्स को जैसे यूज किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है यूज किया जा रहा है, यहाँ पर जितना जो सरकार का जो है मैक्सिमम मशीनरी जो आज के डेट में इलेक्शन में खर्च हो रहा है, और आपका दंगा फसाद भी हम लोग बोल सकते हैं, अभी रिसेंटली हुआ है अंशु का ऑफिस में तोड़फोड़ होना, सड़क में जो है बच्चों का निकलना, ये तो समाज में गलत इन्फेक्ट जाएगा। तो इसको आप क्या देखते हैं सर? ये देखिए, तोड़फोड़ होना, अनलॉफुल एक्टिविटीज, नोबडी कैन प्रिडिक्ट हु विल कौन कब अनलॉफुल एक्टिविटीज करता है, किसी को नहीं बोल सकता है। ये नहीं है कि अभी जो माहौल है उसमें करता है, ऐसे नहीं है। कोई कहीं में भी जो छोटा मोटा टूट-फूट होता है वो इसको कोई एक्सेप्शनल ऐसे नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, जैसे आपका सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर मिशनरीज को किस तरह से इस्तेमाल करता है। देखिए, अंशु एज ए प्लेटफॉर्म एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम वाइडली मानते हैं, और इसका संख्या ज़्यादा है, पॉपुलेशन एज स्टूडेंट पॉपुलेशन, मूवमेंट भी ज़्यादा है। कहीं भी होने से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये एक अपना ये होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। इट्स नॉट अबाउट अंशु एंड ऑल। कोई भी कहाँ क्राउड होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना उनका जिम्मेदार है, इसलिए उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। इसलिए इसमें मेरा ख्याल से अंशु कर रहा है, इनको क्यों पुलिस प्रोटेक्शन मशीनरी यूज़ करे, ऐसे बात नहीं। उसका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस पर्सनल का ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सरकार, पुलिस का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, एडमिनिस्ट्रेशन का अपना काम होता है। आप लोग निशी समाज का स्टूडेंट लीडर है, फॉर्मर स्टूडेंट लीडर है, समाज को देखने वाला, समझने वाला, अपना नज़रिया से देख के आया। निशी कम से कम 4 से 5 लाख पॉपुलेशन स्टेट का रिजेंबल करता है, आज 15-16 लाख का पॉपुलेशन है। तो अभी ऐसा सिचुएशन में आप लोग छोड़ के जाना, क्या लगता है कि आप लोग सक्सेसफुल नहीं है, अनसक्सेसफुल है, फेल्यूर है बोल के आप लोग छोड़ दे रहा है? आपका रिकमेंडेशन अंशु का प्रेसिडेंट एक स्टूडेंट लीडर नहीं मान रहा है बोल के आप लोग साइडलाइन हो रहा है। ये एक क्या मैसेज जाएगा बाद में हमारा स्टूडेंट लीडर लोग और बच्चा लोग जो फ्यूचर में जो आएगा? थोड़ा सा आप उसका ऊपर इट इज़ ए मैटर ऑफ टाइम, एक वक्त का होता है, ऐसे नहीं। इट्स नॉट अबाउट फेल्योर एंड सक्सेस, समय का होता है। एक दिन मनोज जी याद रखिए, एक चीज़ याद रखिए, हर अंधेरी रात का बाद नया सवेरा होता है।